नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। सिर्फ निफ्टी से रिलेटेड ही आज ये वीडियो रहने वाला है। तो जो सेंसेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी आपको पता है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही भाई भाई हैं या बहन बहन हैं, तो वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो उसमें बस ये है कि सेंसेक्स के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, अदरवाइज चार्ट थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी सब सेम ही रहता है। चलिए, कल का वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। इस लेवल के बारे में जो चर्चा मैंने आप लोगों से की थी कि भैया ये जो हमारा ये डिस्टेंस है 400 पॉइंट्स का, ये डिस्टेंस आपको डाउन साइड या अप साइड ये मिलना चाहिए। तो हमारी तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन रही थी वो अप साइड में थी, क्योंकि बड़ा धमाका मार्केट फटने वाला है वो अप साइड के लिए ही था। कारण क्या थे कि भैया रिलायंस जो है उसके भी अच्छे नंबर आए हैं, 20% का ग्रोथ मार्केट के अंदर कंपनी ने किया है। और अब बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी आपको इस वीकेंड पे देखने के लिए मिलेंगे। तो मार्केट कहाँ जाएगा समझते हैं। ये सभी आपको मालूम है कि भैया मार्केट तो फटने वाला है। बीटीएसटी करके गए होंगे काफ़ी कॉल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट नहीं होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट की फितरत ऐसी नहीं है कि वो प्लेट में सजा सजा के आपको कुछ दे। तो इसके लिए हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से 24,200, 250, 300 और 350 ये लेवल मैंने आपको दिए। एग्जैक्ट मार्केट ने 24,350 का लेवल ही किया। यहां पे मैंने आपको फुल्ली एग्जिट के लिए बोला था, जाके वीडियो ध्यान से देखिएगा और तब कमेंट में आकर बताइएगा। यहां पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे का कारण है। यहां पर अगर लास्ट टाइम आप देखेंगे, मार्केट कोशिश करी अपसाइड जाने की, लेकिन जा नहीं पाया, नीचे आया, रजिस्ट किया, फिर उसके बाद कोशिश करी, नहीं, मार्केट ऊपर जाया, नीचे आया। फिर अगले दिन मार्केट ने कोशिश करके जब ऊपर गया तो यहां आके अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम करने लगा। तो हमारे लिए अब हमें क्या है कि मार्केट इस लेवल को 24,350 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस, एक सेलिंग एरिया के तौर पर काम करेगा। यहां पे बड़े प्लेयर्स के एफआईआईज के एल्गोज सेट हैं जो मार्केट के अंदर 100 पॉइंट्स से लेकर 150 पॉइंट्स तक आपको मार्केट डाउन दिखा सकता है। ये मैं किसी दूसरे इससे लिख देता हूं, डाउन। ठीक है, क्यों अलग कलर से लिखने का तरीका होता है मेरा? क्योंकि आप लोग जब सुनते हैं ना तो बस आपको ये लगता है बस ठीक है सर बोले जा रहे हैं, हम लेवल दे दें बस, दैट्स ऑल। नहीं, ये समझिए, ये डाउन का नंबर भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और मार्केट कहां तक आ सकता है? मार्केट की फितरत क्या है? अपसाइड जाना, लेकिन रिट्रेस करना भी जरूरी है। हेल्दी मार्केट के अंदर एक हेल्दी अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा रिट्रेस होना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, मार्केट ऊपर जाया, क्या ये एक फ्लो में गया? नहीं, मार्केट डाउन आया, फिर लिक्विडिटी ली, अप गया, डाउन आया, बॉटम पे लिक्विडिटी ली, देन उसके बाद मार्केट। तो अब इस तरीके से हमारे सामने जो लेवल निकलता है 24,233 का लेवल है। मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी का जो मेरा व्यू है, मार्केट इस जोन को सेलिंग या फिर रेजिस्टेंस के तौर पर देख सकता है। जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए, टीम से चर्चा करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपने लॉसेस को कट करके प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होते हैं। तो भैया अगर मार्केट खुलता है गैप अप और कहीं इस रेंज के आसपास मार्केट मिलता है, क्या रेंज है? 24,375 से लेके 400 का ये रेंज है। मार्केट अगर यहां पर खुलता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, ये कैसे पता चलेगा? मार्केट के प्राइस एक्शन पर। तो 10 बजे तक, या मैं बात करूं 9:15 से लेकर 9:45 तक, आधा घंटा रख लीजिए आप, आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड। अब इसमें होगा क्या? आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर 5 मिनट के 6 कैंडल बनते हैं या 3 मिनट के 10 कैंडल बनते हैं, जो मार्केट का प्राइस एक्शन समझाते हैं कि मार्केट आज करना क्या चाह रहा है। या फिर अमूमन तौर पे आपने देखा होगा, मार्केट जब भी खुलता है, अगर आप 15 मिनट एटलीस्ट अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो मार्केट की ट्रैपिंग से आप बच जाते हैं। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि कहावत है कि मार्केट को ओपन करते हैं नौसिखिए। ठीक है, फ्रेशर, बिगनर, नौसिखिए, जिन्हें मार्केट में काम करना नहीं आता, बस देखा फटाफट मार्केट खुली, हाथों में खुजली और ट्रेड ले लिया।
लेकिन मार्केट को क्लोज करते हैं चैंपियंस, प्रो ट्रेडर, FIIs, DIIs, ठीक है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं, तो वही प्रॉफिट बनाते हैं। इसलिए भैया 15 मिनट के 2 कैंडल अगर सस्टेन होने देंगे, या एटलीस्ट 15 मिनट तो आपको देना ही चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, यहां सस्टेन नहीं कर पाता है, तो पहला लेवल 24,375 के नीचे जो बनेगा, वहां से सीधे मैं मार्केट को 24,280, 24,233, 24,172, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ठीक है। इस टारगेट को मैं काउंटिंग में मतलब अपनी गिनती में नहीं लेकर आता हूं। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर क्या होगा, मार्केट यहां पे आके सिर्फ सस्टेन करने की कोशिश करेगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। इसीलिए आप यहां पर एक बार को फुल्ली एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे सरकता है तो मेरा ये 240 और 24,172 का जो लेवल है यहां कहीं, उसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। क्लियर? अब बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फिर भी वही बात है। यहां पर मेरे पास क्या है, एक राइट एंट्री है पुट साइड में, तो जब अगर प्राइस एक्शन डाउन का दिखेगा तभी मैं यहां से सेल ऑन राइज के कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। अभी मार्केट क्या है, बुल रन में है, तो अभी मुझे जब जब रिट्रेस मार्केट मिलेगा तो मैं मार्केट के अंदर बाइंग ऑन डिप्स, यानी कि मार्केट जब जब रिट्रेस होके अपने लास्ट स्विंग के आसपास आएगा तो मैं वहां से बाइंग करना प्रेफर करूंगा। क्लियर? मार्केट गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो भैया ये लेवल है हमारे पास, सपोर्ट का लेवल है, मार्केट यहां आ जाता है, वेल एंड गुड। यहां से मैं मार्केट का प्राइस एक्शन देखता हूं, अगर मार्केट का प्राइस एक्शन पॉजिटिव है तो भैया फिर रैली हम वापस से 24,400 तक की देख पाएंगे। क्लियर? अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता है, और ये जो रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर नहीं चलता है, नीचे आने लगता है, तो 24,240 से 24,200 ये लेवल नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे मैं काम करूंगा और मेरे टारगेट इस गैप फिलिंग तक के रहने वाले हैं, यानी कि 24,100 से लेकर 24,060 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। क्लियर? सेंसेक्स का हाल देख लें। सेंसेक्स के अंदर आप इस लेवल को मार्क कीजिए, ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे पास ये सपोर्ट है। मार्केट अगर यहां आए तो मैं सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाऊंगा। अगर मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, कंडीशन अप्लाइड, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन में आने की कोशिश करता है तो ये रिट्रेसमेंट मैं इसे मानूंगा और मार्केट को अपसाइड के लिए देखूंगा। अदरवाइज कुछ भी होता है मैं टेलीग्राम पर आपको इतला करता हूं, तो जो बार बार आपको QR कोड आ रहा है उसे आप स्कैन कीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है, चैनल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो 7678246899 इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, लिखिए FTCL फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, और आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल टाइगर ट्रेडर्स के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में, सॉरी मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। 2 दिन है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए। शांत दिमाग, सुकून भरा दिमाग ही एक अच्छी ट्रेड पर काम कर पाता है। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करो, घूमो फिरो, गोलगप्पे खाओ, जो मन करता है वो करो, बट मंडे के लिए फ्रेश माइंड से रेडी रहना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।